नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में वाच्य करेंगे। वाच्य क्या होता है, कितने उसके भेद हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको वाच्य अच्छे से समझ में आए। साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, यदि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर ये पुस्तक है। इसमें हिंदी साहित्य के विषय में गहनतम जानकारी है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा संख्या में बहुविकल्पीय प्रश्न है और साथ ही संक्षिप्त जानकारी, लेकिन गागर में सागर भरने वाली जानकारी, परीक्षा में आने वाली जानकारी है। ये उसी दृष्टि से तैयार की गई है, हर विषय से संबंधित संक्षिप्त जानकारी जो परीक्षा में आती है। ठीक है। और साथ ही ये कवि हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है कि लज्जा राम मेहता है, बाबूदेव की नंदन खत्री, सभी कवि सभी लेखक क्रम से दे रखे हैं और उनके विषय में सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी, उनकी रचनाएं कब प्रकाशित हुई, उनकी रचनाओं की क्या खासियत है, क्या खूबी है किसी रचना की, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है। साथ ही अंत में अभ्यास के लिए प्रश्न पत्र है बहुत ज्यादा संख्या में, ताकि विद्यार्थियों को अपनी तैयारी का पता चल सके। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या तो असीमित है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देख सकते हैं हर विषय की जानकारी है इसमें, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, नाटक हो, कोई भी हो। बहुत अच्छी पुस्तक है। 1 वर्ष के अथक प्रयास के बाद आप सबके लिए तैयार की है। इसको एक बार पढ़िएगा अवश्य। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9873930334। चलिए अब हमारा आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज का विषय क्या है हमारा? वाच्य। ठीक है, वाच्य। देखो वाच्य क्या है? वाच्य का अर्थ क्या है? बोलने का विषय। बोलने का विषय क्या है? परिभाषा क्या होगी कि क्रिया के, वाक्य में क्रिया के रूपांतर से ये पता चले कि क्रिया के प्रयोग का आधार कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, कि प्रधानता किसकी है वाक्य में, इसका पता चले। किसकी प्रधानता है? कर्ता की है, कर्म की है अथवा भाव की प्रधानता है। इसका बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? वाच्य कहलाएंगे। इसका बोध हो जिस वाक्य से में, वो क्या कहलाएगा? वाच्य कहलाएगा। कैसे परिभाषा लिखेंगे कि क्रिया के रूपांतर, रूपांतरण से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के प्रयोग का आधार या विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। ठीक है। केवल ये पता चले कि क्रिया के प्रयोग का आधार क्या है, कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, वही क्या होगा? वाच्य होगा। ठीक है। अब इस वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं।
पहला है कर्तृवाच्य, ठीक है। दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य, ठीक है। ये तीन भेद है, किसके? वाच्य के तीन भेद है। अब कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है? कृत, इसका अर्थ होता है कर्ता, कि वाक्य में क्रिया के प्रयोग का आधार कर्ता हो, वहां क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है, ठीक है। कर्तृवाच्य क्या होगा? फिर से बता रही हूँ कि वाक्य में क्रिया के प्रयोग का आधार यदि कर्ता है तो वहां क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। यदि वाक्य में क्रिया के प्रयोग का आधार कर्म है वह कर्मवाच्य होगा। यदि वाक्य में क्रिया के प्रयोग का आधार भाव है वह क्या होगा? भाववाच्य होगा, ठीक है। देखिए, जो कृतवाच्य है, कर्तृवाच्य है, इसमें क्या होगा? लिख देते हैं, क्रिया के प्रयोग का आधार यदि वाक्य में कर्ता है तो वहां कर्तृवाच्य होगा। जो वाक्य में लिंग, वचन, काल, कारक क्रिया के अनुसार, जो क्रिया के लिंग, वचन, काल, कारक कर्ता के अनुसार यदि परिवर्तित होते, कर्ता के अनुसार वाक्य में आ रहे हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वाक्य में यदि क्रिया के लिंग, वचन, काल, कारक यदि कर्ता के अनुसार आ रहे हैं तो क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। और यदि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन, काल, कारक कर्म के अनुसार आ रहे हैं तो क्या होगा? कर्मवाच्य। और यदि भाव के अनुसार आ रहे हैं तो क्या होगा? भाववाच्य, ठीक है। अब देखिए, इसको इंग्लिश में बता देते हैं। कर्तृवाच्य को क्या कहते हैं? वॉइस, वॉइस। और कर्मवाच्य क्या होगा? एक्टिव, इसमें क्या होगा? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और ये क्या होगा? पैसिव वॉइस। और भाववाच्य क्या होगा? इम्पर्सनल, ठीक है। तो ये क्या है? और वाच्य क्या हो जाएगा? वॉइस। क्या हो गया हमारा? कर्तृवाच्य। इसका एक उदाहरण लिखते हैं, जैसे मैं पढ़ रही हूं, मैं पढ़ रही हूं, एक वाक्य है। अब इसमें क्रिया कौन सी है हमारी? पढ़ना। क्रिया क्या है? पढ़ना। और कौन पढ़ रहा है? क्या पढ़ रही है? ये हमें उत्तर नहीं मिल रहा। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रही हूँ। जो क्रिया है किसके अनुसार हो रही है? मैं के अनुसार हो रही है। और यहाँ मैं क्या है? करता है। मैं क्या है? यहाँ करता है। तो कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य, ठीक है। कौन सा हुआ? कर्तृवाच्य। दूसरा, जैसे मैं हिंदी, दूसरा वाक्य लिखते हैं कि मैं हिंदी पढ़ा रही हूं, मैं हिंदी पढ़ा रही हूं। ये हमारा दूसरा वाक्य। पहला वाक्य क्या था? कि मैं पढ़ रही हूं। और ये वाक्य कि मैं पढ़ा रही हूं। पहला वाक्य भी मैं फिर से लिख देती हूँ, आपको अंतर समझाना है। मैं पढ़ रही हूं, मैं पढ़ रही हूं, ठीक है। इसमें क्या है? क्रिया कौन सी है? क्रिया पढ़ है, यानी कि पढ़ना। यहाँ भी पढ़ा रही हूँ, पढ़ना। ये दोनों जगह क्या है? पढ़ना क्रिया है।
अब इसमें क्या है, क्रिया कौन सी है, सकर्मक है या अकर्मक? हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। सकर्मक क्या होती है, सकर्मक यानी कि साथ, किसके साथ, कर्म के साथ, और अकर्मक बिना कर्म के। ठीक है, तो यहाँ क्या है, क्या पढ़ा रही है, उत्तर नहीं मिल रहा। क्या, कौन सी क्रिया है, अकर्मक। कौन सी है, अकर्मक। ठीक है, मैं पढ़ा रही, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ। उत्तर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हिंदी। हिंदी यहाँ क्या है, कर्म है। हिंदी क्या है, कर्म का कार्य कर रहा है, कर्म है। ये कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो कृत्रिवाच्य है उसमें क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, दोनों ही क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये जहां क्रिया के प्रयोग का आधार कर्ता हो वहां कौन सा होगा, कृत्रिवाच्य। क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा, क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जिस वाक्य में क्रिया का विषय क्या हो, कर्म हो, वहां क्या होगी, कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। क्या होती है, सकर्मक। परिभाषा लिखते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के प्रयोग का आधार क्या हो, कर्म हो, वहां कर्मवाच्य होता है। ठीक है, वहां क्या होता है, कर्मवाच्य, यानी कि क्रिया के जो लिंग है, वचन है, काल है, कारक है, वो कर्म के अनुसार होता है, वह क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा कैसी होती है, सकर्मक। कैसी होगी, सकर्मक। कृत्रिवाच्य में सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में हमेशा हमेशा कैसी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, वाक्य लिखते हैं, जैसे मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, यहां भी क्या है, पढ़ना क्रिया है, तो मेरे द्वारा कार्य हो रहा है, यहाँ क्या है, या द्वारा या से लगता है। इसमें कर्मवाच्य की जो पहचान है उसमें क्या होगी, वाक्य में द्वारा लगा हुआ होगा या से लगा हुआ होगा। मेरे से खाया जा रहा है, मेरे से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कर्मवाच्य। ठीक है, कई बार यहाँ कर्मवाच्य में कर्ता का लोप भी हो जाता है। ठीक है, कर्ता का लोप यानी कि कर्ता गायब हो जाता, कर्ता होता ही नहीं, तब भी क्या होती है, कर्मवाच्य। जैसे पेड़ लगाए गए, पेड़ लगाए गए। पेड़ अपने आप तो लगते नहीं है, किसी के द्वारा लगाए जाते हैं, तो पेड़ लगाए गए, यहाँ भी कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। ठीक है, पत्र भिजवा दिया गया, यहाँ भी क्या है, किसके द्वारा भिजवाया गया, ये नहीं लिखा, पत्र भिजवा देगा, या कर्ता का लोप है, फिर भी क्या है, कर्मवाच्य। इन दोनों वाक्य में, इस पहले वाक्य में और इस दूसरे वाक्य में क्या है, कर्मवाच्य। यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार हो रही है। ठीक है, पेड़ लगाए गए, पेड़ भी किसी के द्वारा लगाए गए और पत्र भी किसी के द्वारा भिजवाया गया है, तो यहाँ कौन सा है, कर्मवाच्य। ठीक है, इसके कर्मवाच्य के उदाहरण कुछ और लिखते हैं, जैसे कभी कभी असमर्थता का भाव, यानी कि मेरे से कोई कार्य नहीं हो रहा हो, तो उसको कर्मवाच्य में दिखाने के लिए कर्मवाच्य उस वाक्य में होगा जहां से लगता हो, से व्यक्ति के द्वारा भी कर्मवाच्य होता है। जैसे सीमा से अब खाना खाया नहीं जा रहा, सीमा से अब खाना खाया नहीं जा रहा,
असमर्थता का भाव है, भाववाच्य में भी होता है, लेकिन यहाँ क्या है, कर्म जो कर्म वाच्य में क्या होनी चाहिए, क्रिया सकर्मक होनी चाहिए। क्या नहीं खाया जा रहा, खाना, हमें उत्तर मिल रहा है, क्या नहीं खाया जा रहा, खाना नहीं खाया जा रहा। खाया, खाया यहाँ क्या है, क्रिया है, और खाना क्या है यहाँ पे, ये खाना मतलब भोजन है, भोजन क्या है, संज्ञा है। क्या नहीं खाया जा रहा, खाना नहीं खाया जा रहा, इसलिए कर्म है इस वाक्य में, तो कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक हुई, और सकर्मक क्रिया कहाँ होती है, कर्म वाच्य में होती है। ठीक है, अब मैं एक भाववाच्य का पहले भाववाच्य समझाती हूँ कि भाववाच्य क्रिया कहाँ होती है। जिस वाक्य में क्रिया के प्रयोग का आधार भाव हो, वहां क्या होगा, भाववाच्य होगा। और इस भाववाच्य में असमर्थता होती है, क्या होती है, असमर्थता, यानी कि कोई कार्य नहीं होता। अब मैं यही वाक्य लिखती हूँ, जैसे सीमा से खाया नहीं जाता। ठीक है, खाया नहीं जाता, यहां खाया क्या है, क्रिया है। अब यहाँ नहीं का भाव है, असमर्थता का भाव है। देखो यहाँ हमें क्या नहीं खाया जाता, हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा। अब खाना तो लिखा नहीं है, भोजन में नहीं लिखा, खाना या भोजन कुछ भी नहीं लिखा, खाया नहीं जाता, क्या नहीं खाया जाता, असमर्थता का भाव हो गया। क्रिया भाव के अनुसार आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ कौन सी होगी, यहाँ कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य। और यहाँ कौन सा है, क्योंकि यहाँ हमें उत्तर मिल रहा है कि यह सकर्मक है। भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, हमेशा कैसी होगी, अकर्मक। यहाँ क्रिया कैसी है, अकर्मक। तो जहां भी अकर्मक क्रिया हो और असमर्थता का भाव हो, अकर्मक क्रिया कृतवाच्य में भी होती है, लेकिन वहां असमर्थता का भाव नहीं होता, वहां क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, और यहाँ पे असमर्थता का भाव होता है, कोई कार्य नहीं हो उसका पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, भाववाच्य है, और यहाँ हमें उत्तर मिल रहा है क्रिया सकर्मक, इसलिए कौन सी है, कर्मवाच्य है। ठीक है, अच्छा, कई बार जो कानूनी कानून से संबंधित कोई प्रावधान हो, वाक्य हो, वहां भी क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। क्या होता है, कर्मवाच्य। जैसे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने वालों को दंडित किया जाएगा। ठीक है, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने वालों को दंडित किया जाएगा। किया जाए, क्या किया जाएगा, दंडित। किसको किया जाएगा, कानून सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने वाले। यहाँ की क्रिया क्या है, सकर्मक है, तो कौन सा वाक्य हुआ, कर्मवाच्य। ठीक है, भाववाच्य का भी एक एग्जांपल दिया था, और देते हैं, जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता। ठीक है, मुझसे अब चला नहीं जाता। अब क्या नहीं, चलना क्या है, क्रिया है, चलना क्या है, क्रिया है। अब इस क्रिया में क्या है, असमर्थता है, मुझसे चलाने, मेरी क्या कमजोरी है कि मैं अब चल नहीं सकती, तो यहाँ क्या हो गया, भाव है, चलने का भाव है, मतलब असमर्थ है, तो क्या हो गया, भाववाच्य। रोगी से उठा नहीं जाता, रोगी से उठा नहीं जाता, रोगी की क्या असमर्थता है कि वो उठ भी नहीं सकता है, तो यहाँ भी क्या है, भाववाच्य, यहाँ रोगी की असमर्थता है। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चला कि कहाँ पे कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य है। एक बार फिर से बताती हूँ कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, और क्रियाकर्ता के अनुसार होगी। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, कर्म के अनुसार होगी। भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होगी और भाव के अनुसार होगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वाच्य। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा।
अगली क्लास में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।